भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 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 धारा 35 जैसा कि में बताया गया है, शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यानी धारा 35 जो है भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 35 बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में हमने आरुष लॉ क्लासेस का जो अगला वीडियो बनाया है उसमें हमने सेक्शन 34 का जिक्र किया था, और 34 में बताया गया है कि कोई भी बात 34 में कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाती है। ये कहाँ बताया गया है? 34 सेक्शन 34 में कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। ठीक, ये बताया गया था 34 में। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है। अब आज का जो वीडियो है, वो लेक्चर है, वो ये है कि सेक्शन 35 बीएनएस वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस सेक्शन के माध्यम से हम ये देखेंगे, जैसा कि बैरक की वर्डिंग है, दो शब्द यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है शरीर और एक है संपत्ति। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 35 के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है या व्यक्ति का जो सुरक्षा करने का जो निजी अधिकार है, वह अधिकार शरीर के संदर्भ में तो प्राप्त ही है, मिला ही है कानून द्वारा। इसके साथ साथ संपत्ति के संदर्भ में भी यह अधिकार हमको मिला है। इस सेक्शन 35 के माध्यम से, 35 के माध्यम से दो चीजें बड़ी क्लियर स्पष्ट हो जाती हैं कि हम प्राइवेट सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग शरीर की सुरक्षा के लिए कर ही सकते हैं, साथ साथ संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। और संपत्ति में यहां हम बता दें कि चल और अचल दोनों संपत्ति की बात हो रही है। चल और अचल दोनों संपत्ति की आप सुरक्षा कर सकते हैं। और सेक्शन 35 को दो खंड ए और बी में, यानी सेक्शन हमने लिखा है कि ए और बी में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया जा रहा है। ए में बताई गई है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लाइन गौर देने की बात है, यहाँ ध्यान देने की बात है कि अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, यानी आप स्वयं अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति भी शरीर की रक्षा कर सकते हैं ऑन द बिहेव ऑफ सेक्शन 35 बीएनएस। ये कहता है सेक्शन 35 का ए खंड कि आप अपने शरीर की रक्षा, यानी आपको कानून द्वारा अपने शरीर की निजी प्रतिरक्षा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति की भी प्रतिरक्षा का अधिकार है। जैसा कि जब इसके पहले की हमारी आप वीडियो देखेंगे, सीरीज देखेंगे आरुष लॉ क्लासेस की, तो उसमें हमने बताया है कि एक बेंथम जूरिस्ट है, बेंथम ने बड़ी अच्छे ढंग से बताया है कि आपको अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करने का अधिकार क्यों दिया गया है, उसका रीजन क्या, उसका कारण क्या है, बेंथम ने बताया है। तो उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से उस वीडियो में है, और बता ही देते हैं थोड़ी सी। उसमें बेंथम ने इसलिए बताया है कि व्यक्ति का हृदय पावन पवित्र होता है, और वह जब दूसरे असहाय व्यक्ति के ऊपर आक्रमण होते हुए देखता है कि कोई बलशाली व्यक्ति उस पर आक्रमण करता है, तो वह
उसका हृदय अंदर से कहता है कि उसको बचा लिया जाए, उसकी मदद की जाए। इसलिए यहाँ ये वर्ड उस लॉजिक के आधार पर रखा गया है कि अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतीक्षा करने का आपको अधिकार कानून ने दिया है। बड़ी अच्छी बात है। अब हम थोड़ा से केसेस के माध्यम से देखेंगे कि इसका इंटरप्रेशन माननीय उच्चतम न्यायालय ने कैसे किया है। एक केस है, बड़ी लीडिंग केस है, महेंद्र पाल वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1979 यस सुप्रीम कोर्ट की केस। इस केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार आपको तब मिलेगा जबकि आपके शरीर या संपत्ति के विरुद्ध जो आपराधिक कार्य किया जा रहा है वह कार्य किया जाने वाला ही हो, यानी कार्य किया जाए, मात्र कार्य की आशंका ही प्रतीक्षा का आधार नहीं है। बड़ी ऊंची इसमें महेंद्र पाल वर्सेस पंजाब राज्य की केस में जो माननीय उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है वो इसमें ये लाइन इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि माननीय न्यायालय ने इस केस के माध्यम से बताया कि प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जबकि कार्य किया जाए, यानी कार्य हो। सिर्फ आशंका ही होना कि आपके विरुद्ध, आपके शरीर के विरुद्ध, आपके संपत्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य होने की आशंका है, यह प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार आधार नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरी केस है राजेश्वर वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य की केस है 1976 में। इस केस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि यह अधिकार युक्त आशंका होने पर प्राप्त है। अब आपको लगता होगा कि साहब आपने यहाँ आशंका के आधार पर बताया नहीं प्राप्त है, लेकिन यहाँ आशंका के आधार पर प्राप्त है। यहाँ हमने कुछ नहीं कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया है। और आशंका के पहले यहाँ देखिए मात्र आशंका लिखा है, यहाँ लिखा है युक्त। बड़ा गंभीर शब्द है। युक्त का मतलब होता ये है, आप ये कह लीजिए कि चैनल बाई चैनल आप ग्राउंड मिला है, आधार मिला है कि आशंका नहीं है, ये आधार है, ये ग्राउंड है कि आपराधिक कार्य होएगा ही, यानी होने ही वाला है, उसमें देरी नहीं है। तो वही ये कहा गया इस केस में कि आपराधिक यह अधिकार आपको तब मिला है जब आपराधिक कार्य युक्त होने की आशंका है, और यदि ऐसी युक्त आशंका बन गई है कि अब आपराधिक कार्य हो ही जाएगा, यानी आपके शरीर पर, आपकी संपत्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्य हो ही जाएगा, तो ऐसे संदर्भ में आपको प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार लेने वाला व्यक्ति वह स्वयं हमलावर न हो। अगर वह व्यक्ति हमलावर है या कोई व्यक्ति हमलावर है तो वो प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार का लाभ नहीं ले सकता है। अच्छा, अब दूसरा क्लास है बी। ये तो शरीर की बात हुई। धारा 35 का पहला जो है अपने शरीर और दूसरे की शरीर को प्रतीक्षा करने का हर व्यक्ति को अधिकार है, पहली चीज हो गई। और धारा 35 का जो बी क्लास है जो हमने बताया, इसलिए धारा बहुत महत्वपूर्ण है, वो संपत्ति की बात करती है। और संपत्ति में हमने आपको पहले बताया चल और अचल दोनों की संपत्ति की बात होती है। चल अचल आप जानते ही कौन सी संपत्ति होती है, दोनों की बात यहाँ हो रही है। यहाँ बताया गया है कोई ऐसा कार्य जो चोरी हो, लूट हो, रिश्वत हो, आपराधिक अत्याचार, चोरी, लूट, रिश्वत, आपराधिक अत्याचार, जब आप इसको पढ़ेंगे बीएनएस में या आप भारतीय दंड संहिता में पढ़े होंगे तो चोरी क्या है, लूट क्या है, रिश्वत क्या है, आपराधिक अत्याचार क्या, आप सब जानते हैं। चोरी चल की होती है, ठीक। इसके बाद आपराधिक अत्याचार चल अचल में होता है। तो ऐसा जब आप पढ़ेंगे तो ये सेक्शन में बता रहा है कि कोई ऐसा कार्य जो चोरी, लूट, रिश्वत और आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या चोरी, लूट, रिश्वत, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा के तहत अपराध किया जाने का प्रयत्न किया जाए, यानी कहने का मतलब चोरी, लूट, रिश्वत, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ऐसी दशा में आपको
स्वयं अपनी संपत्ति और दूसरी की संपत्ति को प्रतिरक्षा यानी बचाव करने का अधिकार है, या निजी बचाव करने का अधिकार है, या आप कह सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। यानी दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर आपकी संपत्ति की चोरी की जा रही है, लूट की जा रही है, रिश्त की जा रही है, आपराधिक अत्याचार किया जा रहा है, या किसी दूसरे की व्यक्ति की संपत्ति की चोरी की जा रही, लूट किया जा रहा है, रिश्त किया जा रहा है, आपराधिक अत्याचार किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में आपको या हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि वह अपनी भी संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है, बचाव कर सकता है, और दूसरे की व्यक्ति की भी संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकता है, बचाव कर सकता है। इस प्रकार से जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है उस पर हमने अभी तक जो है 2 लेक्चर हमने दिया, 2 वीडियो बनी इस पे, और पहले में आप 34 को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे तो उसमें बड़े स्पष्ट ढंग से बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ से आया, कैसे आया, क्या परिभाषा है, सारी चीजें हैं। और 35 में ये बातें स्पष्ट हो गई जब आप सेक्शन 35 का अध्ययन करेंगे तो 2 चीजें तो बड़ी क्लियर कट आपको मिल जाती है, साफ हो जाती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत आप अपनी शरीर और दूसरे की शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच रही है विधायिका की कि जो ऐसा अधिकार आपको मिला। दूसरी चीज है जो बी में बताई गई है, ये भी बड़ी अच्छी बात है, इससे भी बड़ी अच्छी बात है, यानी खंड ए से भी अच्छी बात है कि आप अपनी संपत्ति की, चाहे चल हो या चल हो, चोरी, लूट, रिश्त, आपराधिक अत्याचार से उसकी रक्षा कर सकते हैं, और साथ साथ दूसरे की संपत्ति के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप भी रक्षा कर सकते हैं, उसकी भी रक्षा कर सकते हैं। और एक मानव, एक अच्छा इंसान होने का जो आपको मौका मिला है, जो आपको अवसर मिला है, जो हक मिला है, उसका आप जो है सदुपयोग भी करें। तो इस प्रकार से इस आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से हमने देखा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत आप अपनी शरीर और दूसरे की शरीर और अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जिसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के कहा जा सकता है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत कर सकते हैं, या इसी को दूसरे नाम से निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भी कहा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो समाप्त।